दर्पण में आपका स्वागत है। मैं इस समय फॉरबिसगंज के मफसा हॉस्पिटल में खड़ा हूं, जहां थोड़ी ही देर पहले एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलवेला के नेतृत्व में यहां रेड की गई है और बहुत सारे दस्तावेज को खंगाला गया है। दरअसल इन पर आरोप था कि ना तो इनका डिग्री एमसीए से अप्रूवल है और ना ही ये नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन है। और जांचोपरांत इस बात की पुष्टि हुई कि नर्सिंग होम किसी और के नाम से निबंधित है, जबकि यहाँ प्रैक्टिस डॉक्टर फैज रहमान द्वारा किया जा रहा है। ऐसे कई तरह की जांच हुई जिसमें बहुत सारी अनियमितता सामने आई है। उसके बाद एसडीओ ने इस नर्सिंग होम को सील करने का निर्देश दे दिया है और यह भी बताया कि दरअसल डीएम और कमिश्नर के निर्देश पर ही इस तरह का कदम उठाया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद ये डॉक्टर विगत वर्षों से कहीं न कहीं प्रशासन एवं खुफिया विभाग के निशाने पर रहा है, क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई की चर्चा हमेशा रसिया स्थित उज्बेकिस्तान में होने की बात कही गई है और नेपाल से इन्हें पढ़ाई लिखाई में सहयोग को लेकर कई तरह की इनके खिलाफ जांच पड़ताल भी हुई है। हालांकि चिकित्सक खुद इस बात को मानते हैं कि उन्होंने नेपाल के सहयोग से रसिया के मुस्लिम कंट्री में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, लेकिन अंतिम डिग्री उन्होंने राजस्थान के कोटा से हासिल किया है एमबीबीएस का। उसके बाद ये लगातार अपने प्रैक्टिस में जमे हुए हैं और उन्होंने यह बात भी स्वीकारा कि वो पहले बथना में प्रैक्टिस करते थे। मेरा नाम डॉक्टर फैजुर रहमान हुआ। अच्छा, एमबीबीएस डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से एमबीबीएस किए हैं? कोटा से कोटा से। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन है डॉक्टर प्रियंका सिंह के नाम से है? वो तो एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अच्छा, तो उन्हीं के नाम से हम लोगों ने लिया। प्रियंका सिंह। प्रियंका मिश्रा है। और इसका ऑनर कौन है? मेरी श्रीमती है साइका कनीज। साइका कनीज। और आप यहाँ के डॉक्टर हैं? और आपका नाम क्या है? फैजुर रहमान। फैजुर रहमान, एमबीबीएस हैं आप? जी। तो आपने क्या कहा कि बथना में इससे पहले आपका प्रैक्टिस था? अब पटना में हम 5 साल एक ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? आप बोल रहे हैं बथना जब से बदले हैं तब से? जब से वहाँ से आए हैं तब से आए दिन हमारे ऊपर आरोप लगता ही रहता है। अच्छा, कभी कुछ कभी कुछ। अब तो ये बात हो गया कि आप सुसाइड ही करना है, लास्ट विकल्प रह गया हम लोग। अच्छा। हाँ। तो आपके बारे में हमारा ये कहना है कि जो जिस हॉस्पिटल के तहत ये कार्रवाई हो रहा है, कभी उधर भी जाकर के देखा जाए, उधर भी जाकर के देखना। 2-3 चीज़ आपके बारे में सुनी जा रही है। हाँ, पहली बात तो ये कि आप सर्टिफिकेट पता नहीं कितने यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए हैं, देश से किए हैं कि नेपाल से किए हैं कि थर्ड कंट्री से किए हैं, और इस्लामिक संगठन से जुड़े हुए या कहीं न किसी रूप से आपकी चर्चा होती रही है। क्या सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल फॉल्स बात है। अच्छा। बात है। एक समाज सेवी का काम करते रहे हैं आज तक। ऐसे हमारे पूरे खानदान में 107 का केस नहीं होगा किसी को। तो आपकी पढ़ाई लिखाई तो यहाँ नहीं हुई है, विदेश में हुई है? नहीं, हमारी पढ़ाई लिखाई तो भीमनगर से हुई है, दरभंगा से। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? दरभंगा से, केवटी ब्लॉक। हैं? केवटी ब्लॉक, पैगम्बरपुर, दरभंगा। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहा गया था कि नेपाल? एजुकेशन के लिए हम नेपाल से पासपोर्ट एजुकेशन के लिए हम गए थे। हाँ। लेकिन जो हमारा यहाँ जब हम आए हैं तो उसका मतलब करिकुलम नहीं मिल रहा है, तो हमने सारा त्याग दे दिया। अच्छा, सारा त्याग दे। तो आपकी पढ़ाई लिखाई नेपाल से भी हुई है? नहीं, नेपाल से। पाकिस्तान से भी कहीं न कहीं एजुकेशन नहीं। आपका इन्वॉल्व है? ऐसा फालतू बात है, ऐसा कुछ बात ही नहीं। इस तरह की चर्चा सुनी जाती रही है? नहीं, ये आरोप है सर। आरोप है, लेकिन इस तरह के आरोप तो आप पर लगते हैं? लगते हैं। जब से मैंने बतना छोड़ा तभी से लगते हैं, उससे पहले जिंदगी में कभी नहीं लगा। आपने कोई ठोस ऐसा कुछ दिया नहीं जिससे आरोप लगना बंद हो जाए? हमने सब कुछ दे चुका हूँ। हमको थाना से इससे पहले 20 सवाल दिया गया था, सारा पेपर के साथ हमने जमा कर दिया। फिर हमसे वंशावली वगैरह सब मांगा। तो आपकी पढ़ाई कहीं थर्ड कंट्री में हो रही थी, तो नेपाल से कहीं न कहीं स्कॉलरशिप वगैरह के लिए कुछ मामला फंसा हुआ था? देखिए, हम लोग मिडिल क्लास परिवार के हैं। मेरी दीदी राजविराज में रहती है। हम एकदम फैक्ट बात कर रहे हैं। तो उन लोगों का मन में था कि यहाँ से पढ़ाई सस्ता होता है, हायर एजुकेशन ले लें। उसी सिलसिले में भीमनगर और नेपाल 10 कदम का दूरी। तो उस टाइम उतना कानून में पता था नहीं। तो उसके बाद से वहाँ से जब हो गया
जब हम अपना एजुकेशन कंप्लीट करके इधर आए तो वो करिकुलम नहीं मिला, फिर हम अपना यहाँ स्टार्ट किए और इस दिशा तो लेकिन आपने प्रयास किया था कि नेपाल से आपको सहायता मिले, और पाकिस्तान में एजुकेशन की बात, तब कौन सा कंट्री में? किर्गिस्तान में, हाँ, रसिया कंट्री के हम रसिया कंट्री के किर्गिस्तान में। जी तो वहाँ के लिए आप प्रयास कर रहे थे, बल्कि वहाँ तो आपने स्टडी किया है। तब- किया, लेकिन वो करिकुलम हमारे यहाँ से कहाँ नहीं तक की मिला। पढ़ाई वहाँ आपने रशिया में किर्गिस्तान में MBBS किया? किए थे। MBBS वहीं से किए हैं, तो वहाँ से भी किए, यहाँ से भी किए? हाँ, तो वहाँ से क्यों नहीं कर सकते, फिर से एडमिशन ले लेंगे। नहीं तो आपने कितने जगह से MBBS किया है? नहीं सर, वहाँ से जो एजुकेशन हम कर रहे थे, आपने कहा नहीं कि वहाँ से भी MBBS किए हैं? कंप्लीट नहीं कर पाए सर, अच्छा, कंप्लीट नहीं अच्छा। कर पाए, फिर आप अपना देश आकर के यही काम कर रहे हैं। नहीं किए तो यहाँ से फिर क्या स्टार्टिंग A to Z शुरू हो गया? क्यों नहीं होगा, हमारा तो इंटर वगैरह सब यहीं से है। अच्छा, तो आपको लगता नहीं है कि किर्गिस्तान कभी यहाँ कभी आप भारतीय मूल के रहने वाले हैं, नेपाल से आप जो है किसी न किसी रूप में मदद लेना चाहते हैं, चाहे स्कॉलरशिप के रूप में हो या और अदर जो भी सोर्सेस हो, तो आप पर तो उंगली उठेगा? उंगली उठेगा तब उठेगा सर जब हम दोनों लेकर के बेर करते हैं। मापसा हॉस्पिटल में रेड जिला पदाधिकारी और आयुक्त सचिव के यहाँ से एक पत्र आया था, उसमें हमारा और DSP साहब का संयुक्त जांच किया जाना था। एक पत्र के आलोक में जांच की गई है। MCI से इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मुख्य रूप से वो देखना था और इनके डिग्री के बारे में देखना था। तो हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भी साथ में है, संयुक्त रूप से जाँच की गई है। जांच करके प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को अवगत करा दिया जाएगा और इस तरह से प्रतिवेदन उसके बाद जो आदेश मिलेगा